Hello everyone, welcome to my channel. My name is Priyanka Srivastav. Today I will discuss class 11, chapter number 2, basic accounting term, which is very important class 11 commerce student. Let's start. Overview. टोटल आपको 29 टॉपिक है जिसमें से मैं आपको 4 टॉपिक कराऊंगी जो कि है आपका कैपिटल, सेकंड असेट्स, थर्ड लाइबिलिटीज एंड फोर्थ ड्राइंग्स। रिमेनिंग टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैपिटल? कैपिटल कैपिटल वो होती है जिससे हम अपना बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। वो किसी भी काइंड में हो सकती है, कैश में, असेट्स में या फिर गुड्स में। यानी कि हमें बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए, जिससे कि हम इन्वेस्ट करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। और मेन मोटिव हमारा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स which is initially invested by proprietor while commencing business is called capital. It is invested to earn profit. In the other way, the excess of assets over liabilities is capital. Means क्या है, कोई भी जो ओनर है या फिर प्रोप्राइटर है वो अपना मनी को या फिर गुड्स को या फिर असेट्स को इन्वेस्ट करता है बिजनेस को रन करने के लिए, इसी को हम कैपिटल कहेंगे। और जो ओनर है उसका मेन मोटिव होता है कि वो मनी इन्वेस्ट इसलिए करता है कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कैपिटल। मीन्स कह सकते हैं असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। असेट्स असेट्स मीन्स संपत्ति। असेट्स वो होती है जब भी हम कोई अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए असेट्स की नीड होती है। सपोज डैट अगर मुझे किसी एक बिजनेस में किसी का प्रोडक्शन करना है। सपोज मुझे बिस्किट का प्रोडक्शन करना है, तो बिस्किट के प्रोडक्शन करने के लिए मुझे मशीनरी की नीड होगी। मशीनरी से मुझे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न होगा। तो यही हमारा बिजनेस में असेट्स का रोल होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करना। और आपका जो इसका जो बेनिफिट होता है वन वन ईयर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा के लिए बेनिफिट होता है। All the resources of the business having economic value are called assets. These resources help the business to earn a profit and have future value. These are important for running a business and are in the possession of businessmen. These are two types. जैसे कि बताया है कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसको हम असेट्स बोलेंगे। इसका जो बिजनेस मैन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और उसकी फ्यूचर में उसकी वैल्यू होगी और कितना उसको प्रॉफिट अर्न हो सकता है। ठीक है, इसको टू टाइप से डिफाइन किया गया है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती है जो कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, जिनका जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर से अबव होता है। इसको हम फिक्स असेट्स भी कह सकते हैं और नॉन करंट असेट्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, ये सारे आपके नॉन करंट असेट्स कहलाते हैं। Assets which are used by business for a long time are called fixed assets or non-current assets. These are continued to be used by the business for a period of more than 1 year. For example, land, building, plant, machinery, furniture, व्हीकल एक्सेट्रा। मीन्स नॉन करंट असेट्स या फिर इसको फिक्स असेट्स भी कह सकते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और 1 ईयर से अबव ईयर के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे फिक्स असेट्स या फिर इसको नॉन करंट असेट्स भी कह सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड को ही हम फिक्स असेट्स कहेंगे। जिसमें एग्जांपल अभी मैं बता चुकी थी, लैंड हो जाएगा, बिल्डिंग, फैक्ट्री हो गई, फर्नीचर हो गए, इक्विपमेंट, इन सब का जो प्रॉफिट है हमें 1 ईयर ना मिलके आगे बहुत सालों तक मिलता है, इसीलिए इसको फिक्स असेट्स या फिर नॉन करंट असेट्स भी कहते हैं। Current assets. The assets which are used up in 1 year or easily get converted into cash in 1 year are called current assets. For example, raw material, finished good, debtors, cash balance.
एंड बैंक बैलेंस, यानी कि करंट असेट वो असेट्स होता है जिनको हम विद इन 1 ईयर में ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम करंट असेट्स कहेंगे। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर्स जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, स्टॉक वो हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस हो सकता है, या फिर फिनिश गुड्स भी हो सकता है। बिल्स रिसीवेबल, जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बिल्स मिलता है, तो उसको बिल रिसेबल होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि कम टाइम पीरियड में हमने क्या किया, मनी इन्वेस्ट किया है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और जितने भी असेट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम करंट असेट्स कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स जो कि हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और जो कि 1 ईयर से अबव टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है। जैसे कि आप देख चुके हैं लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स। ओके, करंट असेट्स होता है जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, और जिनको विद इन वन ईयर में विद इन 1 ईयर ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश, कैश बैलेंस, इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट, इन्वेंट्री। Liabilities. The amount which business owes to others is called its liabilities. There is a certain amount which business is under obligation to pay. There are two type of the liabilities. Liabilities means होता है दायित्व। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी हम कुछ क्रेडिट भी लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमें जहाँ हमें पेमेंट करना होता है तो वो हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटीज़ हो जाती है, जिसको हमें मतलब बिजनेस में पेमेंट करना होता है। ये पेमेंट भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका करंट लाइबिलिटीज, सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, यानी इनका पेमेंट विद इन 1 ईयर हमें करना होता है। जैसे हमारा क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल्स हो गया। लॉन्ग टर्म नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहेंगे, जिनका हमें पेमेंट 1 साल के बाद में पेमेंट करना होता है, यानी कि जो लंबा पीरियड के लिए जिसका हमें पेमेंट करना होता है उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। Current liabilities. These are those which are payable within 1 year. For example, creditors, bank overdraft. यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिसका हमें जो पेमेंट करना होता है विद इन 1 ईयर करना होता है, उसी को हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होता है जब हम किसी से क्रेडिट क्या करते हैं, परचेज करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स हमने बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर रखा है, जितना हमारा पड़ा है उससे हमने एक्सेस निकाला है, तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ये आपके करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। और भी एग्जांपल्स बहुत से, क्रेडिटर्स जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं। सैलरी पेबल, यानी कि हमने सैलरी का भी पेमेंट नहीं किया है तो उसको हमें पेमेंट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक से हमने क्या कर लिया, मनी निकाल लिया है, एक्सेस जितना अमाउंट हमारा बैंक में डिपॉजिट था उससे हमने एक्सेस निकाला है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जो कि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि हमने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड यानी कि जिनको विद इन 1 ईयर क्या करना हो, पेमेंट करना हो, तो वो शॉर्ट टर्म लोन हमने ले रखा है, वो आपके करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट पेबल, यानी कि जो हमने कुछ लोन लिया है उसका हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो वो भी आपका करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। एक्यूरेट लाइबिलिटीज़, यानी कि ये आपका जो लाइबिलिटीज़ है एक्यूरेट, ये भी आपका करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। नॉन करंट liabilities, those liabilities which are usually payable after a period of 1 year. Long term loan from financial institutions, debentures issued by companies, etc. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका जो पेमेंट करना होता है 1 साल के बाद हम करते हैं, उसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, या फिर इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन आ गया आपका, डिवेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल आपके लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स, पेंशन लाइबिलिटीज़ एंड डिवेंचर, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पेमेंट करना होगा, इसीलिए इसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कहेंगे। ड्राइंग्स, द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज withdraw by proprietor from business for its private use is called drawings. It reduce the capital of the business. यानी कि ड्राइंग्स वो होता है जब हमारा कोई बिजनेस हमारा चल रहा है,
यानी कि प्रोप्राइटर मीन्स ओनर अपने बिजनेस में से अपना प्राइवेट यूज़ के लिए कैश या गुड्स को निकाल लेता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। इससे क्या होगा, प्रोप्राइटर की कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।